जंग अब किसी भी वक्त सर्वनाश युद्ध में बदल सकती है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने जब से उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ गुप्त मीटिंग की है, अमेरिका और यूरोपीय देशों की नींद उड़ गई है। फ्रांस के जनरल थियरी ने दो टूक चेतावनी दे दी है कि रूस का खतरा पूरे यूरोप पर मंडराने लगा है और दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन को घेरने की जो गलती की है उससे परमाणु युद्ध का जोखिम बढ़ गया है। भस्म किए टैंक फाइटर जेट, यूक्रेन पर भीषण हमला। 1235 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन के साथ साथ नाटो और अमेरिका के हथियारों को भी तबाह कर डाला है। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने पश्चिमी देशों के लड़ाकू विमान, जिसमें F-16 जेट प्रमुख है, उसको यूक्रेन में तबाह करने के सख्त ऑर्डर दिए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को मिले टैंकों का भी यूक्रेन में कब्रिस्तान बना दिया गया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे रूसी सेना इस वक्त पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए बड़े पैमाने पर ईरानी शाहिद ड्रोन से हमले कर रहा है। जेलेंस्की खुद कबूल कर चुके हैं कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से अब तक यूक्रेन पर रूस 28,743 शाहिद ड्रोन से हमले कर चुका है। हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और नाटो देश किस तरह से जंग करने जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से हुई मुलाकात के बाद से ये साफ हो चुका है कि अब उत्तर कोरिया की घातक परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन जंग में हो सकता है। इसके अलावा ईरान और उत्तर कोरिया ने ये कहना भी शुरू कर दिया है कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका की तानाशाही और दादागिरी को पूरी दुनिया से खत्म किया जा सके। जरा उत्तर कोरिया से आई इन तस्वीरों को देखिए। एक गहरे काले और सफेद रंग की स्पेशल बोट उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय शहर वॉनसन की खाड़ी में जाते हुए देखी जा सकती है, जबकि इस खाड़ी के किनारे बनी सड़क पर कई गहरे काले रंग की महंगी कारें स्पेशल बोट के साथ साथ दौड़ती देखी जा सकती हैं। इस कार में मौजूद हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, जो स्पेशल बोट पर मौजूद उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन से मिलने पहुंचे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये गुप्त और खुफिया मीटिंग उत्तर कोरिया के वॉनसन कलमा तटीय इलाके की खाड़ी में की गई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किम जोंग उन और सरगेई लावरोव दोनों ही बेहद गर्मजोशी से बातें कर रहे हैं। उत्तर कोरिया और रूस के नेताओं की इस गुप्त मीटिंग के वीडियो को उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन KRT ने जारी किया है। किम जोंग उन और सरगेई लावरोव के बीच हुए इस मीटिंग के बारे में वॉर एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध बहुत भयानक होने जा रहा है, जिसमें उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वीडियो को जिस तरह से जारी किया गया है उसके बारे में भी दावा किया गया है कि रूस, उत्तर कोरिया दोनों ही अपने कट्टर दुश्मन अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यूक्रेन की आड़ में रूस पर पश्चिमी और यूरोपीय देशों ने मिलकर हमला किया तो फिर उत्तर कोरिया और रूस एक एक दुश्मन को मिट्टी में मिला देंगे। Это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было бы их последней ошибкой. Потому что в нашей ядерной доктрине, и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Мы отвечаем всегда и всегда зеркально.
Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, а, к сожалению, для самой Украины. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет. टैंक जेट का बना कब्रिस्तान, यूक्रेन पर भीषण हमला। यूरेशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर बेतहाशा हवाई हमले किए हैं। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने माना है कि 18 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर 339 शाही ड्रोन से हमले किए हैं, जिससे पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन में भीषण तबाही हुई। सैकड़ों घर तबाह हुए, 13 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं, बिजली घर और सैन्य अड्डे भी तबाह हुए हैं। यूरेशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि रूसी सेना चुन चुनकर यूक्रेन में मौजूद पश्चिमी देशों के टैंक और लड़ाकू विमानों को तबाह कर रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि अमेरिका के F-16 का कब्रिस्तान यूक्रेन में बनाने के लिए रूसी सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। 9 जुलाई को रूस ने यूक्रेन पर 728 ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया था। यूक्रेन में इस वक्त एयर डिफेंस में इस्तेमाल होने वाली मिसाइलों की भारी कमी हो गई है। यही वजह है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप ये कहने को मजबूर हुए हैं कि यूक्रेन में रूस के खूनी हमलों को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और अब हम मिलकर रूस को सबक सिखाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। पुतिन का मिशन पूरी तरह से यूक्रेन पर फोकस है और यही वजह है कि रूस 1235 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन को धुआं कर चुका है। पिछले 24 घंटे में जिस तरह के खौफनाक और खूनी हमले रूस ने यूक्रेन पर किए हैं, उसने जेलेंस्की की बोलती बंद कर दी है। У ніч на суботу було 339 шахедів. Вже ближче до вечора сьогодні знов повітряні тривоги, знов шахеди в небі. Значну частину наші воїни збивають, але, на жаль, не всі. Крім того, російська армія продовжує використовувати також сотні спеціальних дронів-імітаторів, шахедів в кожному своєму ударі. Завдання цих дронів – перевантажити протиповітряну оборону та ускладнити збиття шахедів. Це їхній свідомий і підлий терор. अब आधे नहीं, पूरे यूक्रेन पर कब्जा। यूएन के मुताबिक 3.5 साल से ज्यादा की जंग में 30 लाख यूक्रेनी अपने ही देश में दूसरे ठिकानों पर जा चुके हैं, जबकि 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनी विदेशों में शरण लिए हुए हैं। इधर पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन को साफ कह दिया है कि अगर सीज फायर चाहते हो तो यूक्रेन के कम से कम 5 प्रांत रूस के हवाले कर दो। हम आपको बता दें, रूस ने इन इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं जिन पर वो कब्जा करना चाहता है। अब आप ये जान लीजिए पुतिन सीज फायर किस शर्त पर करना चाहते हैं। रूसी सूत्रों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से 5 प्रांत देने को कहा है। रूस जिन 5 जगहों से यूक्रेन की आर्मी को हटाने पर तुला है वे हैं डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, ज़पोरिजिया और लुहांस्क। डोनेस्क एरिया में रशियन बोलने वालों का प्रतिशत ज्यादा है, जो खुद को रूस के करीब मानते हैं। आखिरी सेंसस के मुताबिक डोनेस्क की लगभग 75% जनसंख्या रूसी बोलती है। वे कल्चरली भी रूस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा साल 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय के बाद यहाँ के लोग खुलकर मॉस्को के सपोर्ट में आने लगे। यूक्रेनी सेना और रूसी सपोर्टरों के बीच भारी जंग भी हो चुकी है। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक रूसी सेना ने महज 48 घंटे के अंदर यूक्रेन के 7 सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त बढ़त बना ली है। ISW के दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में सिवरस्क, टोरेस्क, पोक्रोवस्क और वेलिका नोवोसिल्का शहरों पर रूसी सेना ने कब्जा करने का दावा किया है। यहाँ तक कि यूक्रेन के ज़पोरिजिया क्षेत्र में बढ़त हासिल कर ली है। इसके अलावा रूस के बेलगरद शहर के उत्तर पश्चिम में
मध्य डेमिडोवका, वर्खनो काम्यांस्के और उत्तर दिशा की तरफ पोक्रोवस्क, वेलिका नोवोसिल्का पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस लंबे समय से यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और ज़पोरिजिया इलाकों पर सितंबर 2022 से कब्जा करके बैठा है। जहां कभी रूस को बढ़त मिल जाती है तो कभी यूक्रेनी सेना रूसी सेना को खदेड़ देती है। अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगाइए, अगर रूस की तरफ से उत्तर कोरिया, ईरान और चीन भी जंग में उतर पड़ेंगे तो फिर अमेरिका और पश्चिमी देश रूस के खूनी हमलों से कैसे बच पाएंगे। और ऐसी स्थिति में यूक्रेन का सर्वनाश होना तय है।